तो आज हम लोग का चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस करते हैं हम अगर, तो उसमें क्या होता है कि एक या दो आदमी मिलकर वो कोई काम करता है तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं। ए और बी क्या है? दो आदमी है, ठीक ना। तो एक इन्वेस्ट कर रहा है, मान के चलिए कि 100 रुपया, एक इन्वेस्ट कर रहा है 120 रुपया, ठीक है। तो इसको हम रेशियो में निकालेंगे। तो रेशियो में निकालने के लिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से हो जाएगा 5 या 2 से हो जाएगा 6, यानी 5:6 के रेशियो में ये क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कि दोनों ए और बी। और इसी में ये कितना लाभ होता है, कितना लॉस होता है, कौन कितना दिन बाद छोड़ता है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, एग्ज़ाम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है हर एग्ज़ाम में। पार्टनरशिप से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। अगर आपको रेशियो कंप्लीट है, अगर रेशियो आपको कंप्लीट है तो इसमें पार्टनरशिप को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग अपना बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति, पहला क्वेश्चन है तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते हैं, ठीक है। 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 रुपया का मुनाफा हुआ, यदि 480 रुपया का मुनाफा हुआ, मुनाफा मतलब लाभ है, मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा? पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? ऑप्शन है 90 रुपया, ऑप्शन है 100 रुपया, 120 रुपया और 85 रुपया, ठीक है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि तीन व्यक्ति हैं, कितना है? 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति का साझेदारी है 600 रुपया, दूसरा व्यक्ति का साझेदारी है 800 रुपया, तीसरा व्यक्ति का साझेदारी है 1000 रुपया, ठीक है। तीनों का है, पहला का है 600 रुपया, दूसरा का है 800 रुपया, तीसरा का है 1000 रुपया लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि 480 रुपये का मुनाफा होता है, यानी फ़ायदा होता है। तो कह रहा पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलता है। मेरा ऑप्शन है फर्स्ट 90 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया और 85 रुपया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया और तीसरा व्यक्ति ये हो गया, ठीक है। ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 600 रुपया। ये कितना कर रहा है? 800 रुपया। ये कितना कर रहा है? 1000 रुपया। यही कर रहा है ना, यही कर रहा है। यहाँ 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटाते हैं, ये आपका रेशियो में हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा 5, ठीक है। मेरा हम लोग का रेशियो जो बना 3:4:5 का रेशियो में आया, ठीक है। रेशियो में कितना आया? 3:4:5 है। और हम लोग का प्रॉफिट कितना कर रहा है? 480 रुपया। यानी कि ये जो तीनों हो जाएगा 5 4 9 और 9, 5 4 9 और 9 3 12, यानी रेशियो 12 बराबर आपका हो जाएगा 480 रुपया, ठीक है। ये रेशियो में टोटल दिया हुआ है प्रॉफिट और इसका रुपया में दिया हुआ है। और क्या कर रहा है पहला व्यक्ति? तो पहला व्यक्ति का रेशियो कितना है? 3। तो रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 480 बट्टे में 12 गुने
3, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, बढ़ चौके 48 यानी 40 है। ये हो जाएगा 40 × 3 बराबर 120 रुपया, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा 120 रुपया। इसी तरह से अगर पहला व्यक्ति पूछ लिया, ये आपका पहला व्यक्ति का था, यहाँ पर लिखते, ये आपका पहला व्यक्ति का था, और दूसरा व्यक्ति का पूछेगा तो कितना होगा, दूसरा व्यक्ति का कितना है 120 बट्टा में 12 गुने 4, ठीक है। सॉरी 120 नहीं होगा, 480 नहीं होगा, 480 बट्टा में 12, इसका जो बी का है ये 4 हो जाएगा, ये बढ़ चौके 48 यानी 4 चौके 16, 160 रुपया, ठीक है। तीसरा का जो होगा रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो 5 दिया हुआ है, यानी कि 480, तीसरा को यहाँ देख लेते हैं, तीसरा को हो जाएगा 480 बट्टा में 12 गुने 5, बढ़ चौके 48, 4 बार में यानी 40, और 40 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 200 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका जो है 200 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला का जो है, पहला का रुपया कितना आया 120 रुपया, दूसरा का कितना आया 160 रुपया, और तीसरा का कितना आया 200 रुपया। ये 120 रुपया, 160 रुपया और 200 रुपया को हम जोड़ेंगे तो 480 रुपया हमारा आ जाएगा। ये कहने का मतलब ये आपका प्रॉफिट जो होगा 480 रुपया आ जाएगा। हम ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गई, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, सुमित, रवि, पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरुआत करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपया, क्रमशः 45,000 रुपया, 81,000 रुपया और 90,000 रुपया, 81,000 रुपया, 45,000, 81,000 तथा 90,000 रुपया निवेश करते हैं, ठीक है, निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 48 रुपया होता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया होता है, ठीक है, 4800 रुपया होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे देता है, कुल लाभ का 30% चैरिटी में दान दे देता है, दान दे देता है, ठीक है, चैरिटी में दान दे देता है तथा शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है, तथा शेष लाभ जो है, शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, उनके बीच बांटा जाता था। सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित का हिस्सा कितना होगा, यही हम लोग का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 310 रुपया, 1400 रुपया,
और 700 रुपया और 1260 रुपया। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कोई देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और सुमित, रवि और पुनीत 3 कारोबारी हैं। ठीक ना, सुमित, रवि और पुनीत 3 कारोबारी हैं और कह रहा है कि शुरुआत करने के लिए इन्होंने क्या किया कि सुमित जो है 45,000 इन्वेस्ट किया, रवि जो है 81,000 और पुनीत जो है 90,000 रुपया लगाया। ठीक है, निवेश करता है। वर्ष के अंत में 4800 रुपया का उन लोग का प्रॉफिट होता है, यानी 4800 रुपया बचा लेता है। ठीक है, फिर उसमें क्या है 4800 रुपया का 30% जो है वो लोग चैरिटी में दे देता है, यानी कि चैरिटी में देता है मतलब दान कर देता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद शेष जो बचा रहता है, शेष लाभ है उन जो बीच में बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा, तो इसमें पूछ रहा है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा। समझ गए? तो ऑप्शन में 310 रुपया, 1400 रुपया, 700 रुपया और 1260 रुपया। ठीक है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है सुमित, कितना दिया हुआ है, सुमित दिया हुआ है, सुमित है, रवि है और क्या है, पुनीत है। यही है ना। सुमित कितना करता है 45,000, रवि कितना करता है 81,000 और ये कितना करता है 90,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, अब हमको कितना से कटा, 9 से 5, 9 से 9, 9 से 10, यानी कि 5:9:10 यही हमारा आता है। और इसमें क्या कहता है कि पूरा प्रॉफिट जो है 4800 रुपया, 4800 रुपये में 30% चैरिटी में दान कर देता है, तो लोग पास कितना बचता है 70%। कहने का मतलब है परसेंटेज जो होता है 100% का होता है, इसमें जो है 30% वो जो चैरिटी को दे देता है। ठीक है, 30% चैरिटी को देता है, तो उसके पास 70% ही बचा ना, उसके पास 70% ही बचत हुआ, 70% ही बचत हुआ। ठीक है, 70% ही बचत हुआ। या कहने का मतलब है कि 4800 रुपया जो है, 4800 रुपया में उस सबका 70% ही प्रॉफिट होता है, मतलब बचत होता है। ठीक है, 70%। इसी तरह से निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 48 गुने 70 कितना होगा, 8 7 56 और सच्चों के 28, सच्चों के 28 और 5 33 होता है ना, ये 56 का 6 हो गया ना, 33, यानी कि 3360 रुपया जो होगा ये लोग का बचत होगा। कितना होगा 3360 रुपया वो लोग का बचत होगा। ठीक ना। और पूछ क्या रहा है कि इन लोग के पास कितना रुपया बचेगा। ठीक है, तो रेशियो जो दिया हुआ है 10 और 9 19, 19 और 5 24, तो रेशियो 24 बराबर कितना हो जाएगा 3360 रुपया। और पूछ किसका रहा, सुमित का, तो सुमित कितना है 5 रेशियो है ना, तो इसलिए रेशियो 5 बराबर क्या हो जाएगा 3360 बट्टा में 24 गुने 5। ठीक है, यही होगा ना। तो इसको अब कटाएंगे हम, एक कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 140 बार में, ये आपका कट जाएगा 140 बार में, 140 गुने 5 यानी 14 5 70 1 0, ये आपका 700 रुपया जो होगा ये आपका सुमित का प्रॉफिट होगा, सुमित का हिस्सा होगा। ठीक है, आई थिंक हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका 700 रुपया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन, ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते। ए के द्वारा किए गए निवेश, किए गए निवेश, का 3 गुना निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। बी के निवेश का 4 गुना के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी के 2 गुनी है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 2 गुनी है। राइटिंग समझ में आ रहा है ना? 2 गुनी है, तो लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या होगा? लाभ में प्रत्येक की हिस्से की अनुपात क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन है 8 3 6 8 3 6 3 8 6 3 8 6 3 8 6 3 6 8 3 6 8 और 8 6 2 8 6 3 है यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, हम लोग का क्वेश्चन है, ए बी और सी, पानी प्लेन है थोड़ा मिलाकर, ए बी और सी मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है ए के 3 गुना बी के 4 गुना के बराबर है, यही कह रहा है ना? तो यहाँ पर ए हो जाएगा, इधर आ जाएगा बी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी और सी 4:3। ठीक ना, 4:3 लिख देते हैं। और आगे क्या कर रहा है? और बी की पूंजी सी के पूंजी से दुगनी है। बी की पूंजी जो सी से दोगुनी है, यानी कि ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम? 10 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15। हम 10 से गुना क्यों किए? ये आपका पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब इसको हम कटा देंगे। हमको लग रहा है कि ये 5 से कट जाएगा 8 बार में, 5 से कट जाएगा 6 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 8 6 और 3 ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 8 6 3 8 3 6 और 3 8 6 और 3 6 8 8 6 3, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी पी के।
चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ए बी और सी ने सी ने 2:3:5 के क्या कर रहा है, 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, निवेश करते हैं, निवेश किया। उनके निवेश के समय, ठीक है, उनके निवेश के समय के अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है, ठीक है। तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है 8:15:20, 8:15:20, 5:15:30, 5:15:30 और 8:15:30, 8:15:30 और 7:15:30, 7:15:30, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी और सी 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। ए बी सी 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं और उनके निवेश के समय, जो समय निवेश करते हैं उस समय का अनुपात है 4:5:6 है। तो कह रहा है कि तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि सबका प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से समझेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पूंजी, यहाँ पूंजी लिख देते हैं। पूंजी इन्वेस्ट क्या चीज़ में करता है, 2, 3 और 5 में, ठीक है, 2, 3, 5 में। और समय जो है आपका पूंजी जो है 2, 3 और 5 में, समय जो है 4, 5, 6 में, ठीक है। 4, 5 और समय, और निकालने के लिए क्या कर रहा है, लाभ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाभ लिख देंगे। लाभ एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि लाभ निकालना रहेगा तो पूंजी गुना समय, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर पूंजी निकालना होगा तो लाभ बट्टा में समय, ठीक है। अगर समय निकालना होगा तो लाभ बट्टा में पूंजी, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। 3 फार्मूला नहीं है, ये एक ही फार्मूला है और सबको बारी बारी से निकाला हुआ है। लाभ दिया है तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। पूंजी दे दिया तो पूंजी यहाँ पर छोड़ दिए, समय को ला देंगे इधर तो भागम हो जाएगा। फिर समय को छोड़ देंगे तो पूंजी किधर ला देंगे, तब का समय निकल जाएगा। यहाँ हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, लाभ।
तो लाभ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पूंजी गुने समय। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 2 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, और 3 और 5 का गुना करेंगे तो 15, अब 5 और 6 का गुना करेंगे तो 30। ये हमको नहीं लग रहा कि किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 8, 15 और 30 ऑप्शन में है कहीं, 8, 15 और 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा डायरेक्ट इसको गुना करके रेशियो में लिख देंगे, अगर इसको कटेगा तो उसको कटा देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये कटने वाली क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन में भी है 8, 15 और 30, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8, 15, 30। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये निवेश के साथ साझेदारी शुरू किए। क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या दिया हुआ है, अमर और अविनाश, अमर और अविनाश, अमर और अविनाश, अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया और 15,000 रुपया निवेश के साथ, निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। कह रहे कि अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपये निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण, वित्तीय समस्या के कारण, समस्या के कारण, वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद, अविनाश ने 8 महीने के बाद, अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लेता है, अपना निवेश वापस ले लेता है। ठीक है, अपना निवेश वापस ले लेता है। पहले 12 मास का लाभ, पहले 12 माह का लाभ, पहले 12 माह का लाभ में, 12 माह के लाभ में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है 3:2, 2:3, 1:1, 1:1 और 1:2। ठीक है, यही है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कर अमर, कर के अमर और अविनाश, अमर और अविनाश क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपया निवेश करते हैं। साथ में ये दोनों काम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, जिसमें अमर 10,000 रुपया निवेश करता है और अविनाश 15,000 रुपया निवेश करता है, के साथ साझेदारी शुरू करता है। लेकिन वित्तीय समस्या का मतलब होता है कि बी के जो अविनाश है उसके पास कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगा या कोई समस्या होगा, पैसा का प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से उसको क्या हुआ कि अपना पैसा
रिटर्न लेना पड़ा। अविनाश को 8 महीने के बाद पैसा जो अपना निवेश किया था वो वापस ले लिया। ये कितने महीने में ले लिया? वापस ले लिया 8 महीने में ही वापस ले लिया। कुछ प्रॉब्लम होता है, मान चलिए कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कहीं समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो क्या होता है कि एग्जिस्ट हो जाता है, अपने जो निवेश करता है उससे अपना पैसा जो भी परसेंटेज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके अनुसार अपना ले लेता है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 8 महीने में ही अपना पैसा वापस ले लिया। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 12 महीने के लाभ में, अगर 12 महीने के लाभ देखते हैं, 12 महीने के लाभ में वो किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। कह रहा है कि किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, यही कह रहा है ना। तो हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सा है। अमर हो गया, ये अविनाश हो गया। ठीक है, अविनाश हो गया। पूंजी कितना इन्वेस्ट करता है? ये सब पूंजी इन्वेस्ट करता है, एक 10,000, एक 15,000। ठीक है, समय जो है कितना है? अमर का 12 महीना होगा, इसका कितना हो जाएगा? 12 महीना, लेकिन इसका जो है 8 महीना ही होगा। ठीक है, अब इसको हम कटा लेते हैं, यहीं से कटा लेते हैं। 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से हो जाएगा 2, 5 से हो जाएगा 3। ठीक है, ये 4 से हो जाएगा 3 और 4 से हो जाएगा 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये 2 और 3 से गुना करेंगे, ये आपका लाभ हो गया। ठीक है, ये आपका लाभ हो गया। तो 2 और 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और 3 और 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 तो कट जाएगा 6 बार में, 1:1। इसका जो आंसर होगा 1:1 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है प्रॉफिट जो होगा उन लोग को बराबर होगा, 1:1 में ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, और अगला क्वेश्चन के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जो कल बनाएंगे। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो, 5 तक हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग अपना ही धीरे धीरे करके कर लेंगे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए ठीक है, बंद कीजिए।